साहस, पराक्रम, हिम्मत, ऊर्जा की कमी नहीं, फिर भी आप लोग क्यों महसूस कर रहे हैं कि हमारे बुद्धि, ज्ञान, बल, हमारे हाथ, हमारे पैर जंजीर से जकड़े हुए हैं। प्रिय मेष राशि के दर्शक, आज हम राहु महाराज को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि राहु महाराज आपके कुंडली के लाभ और आय के क्षेत्र को अभी देख रहे हैं, और वहीं शनिदेव महाराज खर्चे के घर पर मार्गी अवस्था में चल रहे हैं, और केतु महाराज आपके पंचम घर पर अभी विराजमान है, जो कि पंचम घर यानी सिंह राशि होते हैं, और सिंह राशि स्वामी स्वयं भगवान सूर्य मान सम्मान साथ ही जीवन और आत्मा के दाता माने जाते हैं। क्योंकि राहु वो ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को पलक झपकते ही रंक से राजा बना देते हैं, तो पलक झपकते ही व्यक्ति को राजा से रंक बना देते हैं। रातों रात मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख धन वैभव जला करके राख कर देते हैं। रातों रात घर के ईंट से लेकर के कील तक उखाड़ देते हैं। यदि देने पर आ जाए राहु महाराज, तो व्यक्ति कितने भी कंगाल क्यों न हो, कितने भी बर्बाद क्यों न हो गए हो, राहु महाराज रातों रात उस व्यक्ति की किस्मत चमका देते, उस व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा ला करके दे देते हैं। लेकिन शनि महाराज का आगमन जब से आपके 12वें घर पर हुआ, तब से खर्चे को लेकर के जो आप लोग परेशानी में पड़े हैं, कभी शारीरिक स्वास्थ्य खराब, कई परिवार में कोई किसी का बीमार पड़ना, अचानक से कोई ऐसी घटना घटित हो जाना जिसमें धन की हानि। वहीं राहु महाराज आपके लाभ और आय के क्षेत्र को देख रहे हैं, और केतु महाराज आपके पंचम घर को, क्योंकि 2026 में बहुत बड़े उपलब्धियां, बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी कामयाबी पाएंगे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। लेकिन कुछ ऐसे दृश्य जो आपके समक्ष सामने आकर के दस्तक दे सकते हैं, जहां आप लोग विचलित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन एक कार्य यदि आप कर लेंगे तो उस विचलित और परेशानी से आप लोग छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि शनि और राहु दोनों एक ऐसे ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को पहले संघर्ष करवाते हैं, मेहनत करवा देते हैं, इसके बाद कठिन परीक्षा लेते हैं, अग्नि परीक्षा लेते हैं, उसके बाद सफलता और कामयाबी देते हैं। हालांकि आपके ऊपर शनि के 7.5 का पहला चरण आरंभ, और पहले चरण में शनिदेव महाराज का आगमन आपके 12वें घर पर, ये तो कुछ दुखदाई जरूर है। क्योंकि जब आर्थिक तंगी के कारण व्यक्ति का परिवार चलाना मुश्किल हो जाए, धन का जरिया बंद हो जाए, यदि धन आते भी हैं तो एक रास्ते से आते हैं, दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा योगदान अभी आप लोगों के लिए केतु महाराज कर रहे हैं, क्योंकि केतु महाराज के पास दिमाग नहीं है और राहु महाराज के पास दिल नहीं है। लेकिन केतु महाराज आपके पंचम घर यानी बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान के घर पर, और इस घर के स्वामी स्वयं भगवान सूर्य, जो कि अंक ज्योतिष में 2026 का साल यानी भगवान सूर्य का होने वाला है। साथ ही 11वें घर जो होता है, यहाँ से अचानक से लाभ तो अचानक से हानि, अचानक से सफलता तो अचानक से नाकामी, और आप लोग खुद ऐसे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग हमेशा खुली हवा में उड़ना चाहते हैं, खुली आसमानों में उड़ना चाहते हैं। लेकिन जैसे आप लोग ऐसा सोचते हैं, वैसे ही शनि महाराज की दृष्टि आपके जीवन पर पड़ जाती है, और वहां आप लोग संकट समस्या के दलदल में फंस जाते हैं। लेकिन जो आप लोगों की इच्छा है, जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी सोच है, जो आपके विचार है, हर एक चीज आप लोग के विचार से, आपके इच्छा अनुसार कार्य होने वाले हैं। जिस तरह से राहु महाराज खुली हवा में उड़ने वाले ग्रह होते हैं, खुले आसमान में उड़ने वाले ग्रह होते हैं, वैसे ही आप लोगों का मन, विचार, भावना होता है। लेकिन राहु महाराज जब अभी जो शनिदेव महाराज मार्गी अवस्था में चल रहे हैं, तो राहु महाराज बहुत ही तीव्र अपना प्रभाव छोड़ते हैं। यदि बुरा प्रभाव चल रहा है तो बुरे नतीजे का फल प्रदान कर देते हैं, यदि अच्छा प्रभाव चल रहा है तो अच्छे फल प्रदान कर देते हैं। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए है कि शनिदेव महाराज मार्गी अवस्था में चल रहे हैं। शनि महाराज की सहयोगी ग्रह, सपोर्टिंग ग्रह यानी राहुदेव महाराज माने जाते हैं। राहुदेव महाराज बिना केतु के अपना रिजल्ट प्रदान नहीं करते हैं, इसीलिए पंचम घर पे अभी केतु महाराज विराजमान है। तो यहाँ आप लोगों को अत्यधिक मेहनत, प्रयास करना पड़ेगा, जारी रखना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, साथ ही कर्म धर्म से जुड़ करके रहना पड़ेगा। जब आप कर्म धर्म से जुड़ जाएंगे, तब यहाँ राहु महाराज आपको, आप लोगों को रिजल्ट देंगे, अचानक से परिवर्तन करेंगे, अचानक से आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, अचानक से आपके जीवन में धन का आगमन होगा, अचानक से आपके जीवन से प्रतिबंध हटेगा। लेकिन शनि महाराज यदि बीच बीच में आप लोगों के जीवन में आकर के समस्या दस्तक दे, रुकावटें, बाधाओं का सामना करवाए, तो घबराने और चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि शनि के 7.5 आप लोगों के ऊपर आरंभ, और शनि 7 में आप लोग कभी विचलित हो सकते हैं, कभी परेशान हो सकते हैं, कभी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कभी बिजनेस व्यापार पे प्रतिबंध लग सकते हैं, तो कभी रिश्ते को लेकर के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
कलह मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, कर्जे के दलदल में फंस सकते हैं। यानी बहुत ऐसी समस्या जो आपके जीवन में दस्तक देगी, लेकिन पलक झपकते ही उस संकट समस्या से आप लोग निकल जाएंगे। लेकिन इसके लिए आप लोगों को सेवा सत्कार जारी रखना पड़ेगा, कर्म धर्म से जुड़कर रहना पड़ेगा, अपने आप को ऐसे बना करके रखना है, ऐसे मजबूत बना करके रखना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों हो, वहां आप लोगों को घबराना नहीं है। साथ ही यदि आप संघर्ष मेहनत के साथ साथ दया धर्म करते हैं, सेवा सत्कार करते हैं, अपने वाणी और बुद्धि पर हमेशा शीतलता मधुरता रखते हैं, तो यही राहु, यही केतु, यही शनि आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन ला करके दे देंगे, बहुत बड़े कामयाबी ला करके दे देंगे। क्योंकि राहु महाराज जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर मेहरबान हो जाते हैं तो रातों रात उस व्यक्ति को धनवान बना देते हैं, रातों रात उस व्यक्ति को संकट समस्या से निकाल लेते हैं, रातों रात व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति साधन प्रदान कर देते हैं, रातों रात उन्हें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिला देते हैं। इसीलिए प्रिय दर्शक, शनि के 7.5 का पहला चरण आरंभ है भूमि को लेकर के, मकान को लेकर के, जमीन जथा जायदाद को लेकर के, रिश्ते को लेकर के, हर एक सुख आप लोग प्राप्त करेंगे इस समय। लेकिन आने वाले समय में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है दूसरे चरण में, क्योंकि शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि 12वें घर से, यानी 3 जून 2027 के दिन यहाँ आपके लगन घर में विराजमान हो जाएंगे। जब लगन घर में विराजमान हो जाएंगे शनिदेव महाराज, तो कुछ समस्या जो आपके सर पर आकर के तांडव मचा सकते हैं, कुछ ऐसे परेशानियां जो आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं, कुछ ऐसे समस्या जो आपके शत्रु उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ही सोच विचार करके आप अपने जीवन में आगे बढ़िएगा। कोई भी फैसला बहुत ही सोच समझदारी से लीजिएगा, अचानक में जल्दीबाजी में कोई फैसला, कोई निर्णय नहीं लीजिएगा, क्योंकि राहुदेव आपके लाभ और आय के घर पर विराजमान है। यहाँ पलक झपकते ही आप लोग देख रहे होंगे कि धन की हानि हो जा रही है, तो पलक झपकते ही धन का आगमन भी हो रहा है, लेकिन पैसा टिक नहीं रहा है। लेकिन ये शुरुआती दौर है, लेकिन आने वाले समय में आप खुद समझ जाएंगे कि परेशानियों से छुटकारा आप लोग कैसे पा रहे हैं और कैसे परेशानी आपके जीवन में आकर के दस्तक दे रहे हैं। हालांकि शनिदेव महाराज जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर 7.5 रचाते हैं तो उस व्यक्ति को कोयले से हीरे में परिवर्तन करने का कार्य करते हैं, और जब व्यक्ति को कोयले से हीरे में परिवर्तन कर देते हैं तो उस व्यक्ति की कीमत, वैल्यू लाखों करोड़ों में हो जाती है, मिलियन में हो जाती है। इसीलिए शनिदेव महाराज किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। जब शनिदेव महाराज किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं तब शनिदेव महाराज अग्नि परीक्षा लेते हैं। जो अग्नि परीक्षा में व्यक्ति पास कर जाते हैं उस व्यक्ति को शनिदेव महाराज अस्थायी धन दौलत सुख मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देते हैं, व्यक्ति को ठहराव जिंदगी देते हैं, भटकना नहीं पड़ता है, भागना नहीं पड़ता है, दौड़ना नहीं पड़ता है, ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है। और यही कारण है कि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर 7.5 आरंभ होते हैं तो व्यक्ति को पहले सुख संपत्ति साधन प्रदान कर देते हैं, और जब सुख संपत्ति साधन प्रदान करते हैं तो व्यक्ति उस सुख सुविधा साधन में उलझ करके रह जाते हैं। लेकिन आने वाले समय में जो समस्या दस्तक देगी उस समस्या से व्यक्ति अनजान रहते हैं। इसीलिए प्रिय दर्शक, अभी से सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से आप लोगों को अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि के 7.5 का पहला चरण है और यहाँ आप लोगों को लालच से, अहंकार से, क्रोध से, मोह से बच करके रहना होगा।